मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग पर लगाम, सरकार लाएगी नया कानून। जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस की रेड, 6 महिलाओं को बचाकर 4 को किया गया गिरफ्तार। ज्यादा नमक और शक्कर वाली चीजों से दिल का दौरा पड़ने का खतरा, एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। बारिश की तबाही, मछुआरों की जिंदगी मुतासिर, मालपे बंदरगाह बना सुनसान। एमबी पाटिल और एक्टर प्रकाश राज के दरमियान टॉक वार। चिट्टी फाइनेंस के नाम पर 40 करोड़ का धोखा, पूरा परिवार रातों रात फरार। हर रेव पार्टी पर पुलिस की होगी नजर, होटल और रिजॉर्ट मालिकों को दी गई वार्निंग। ब्रांडेड नाम पर नकली इलेक्ट्रिकल का सामान, पुलिस की रेड। घाट और पहाड़ी इलाकों में घना कोहरा, टूरिस्ट और ड्राइवर रहे होशियार। पुलिस वालों को वजन कम करने का हुक्म। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग पर लगाम, सरकार लाएगी नया कानून। कर्नाटक सरकार ने राज्य में ऑनलाइन बैटिंग और जुआ गैम्बलिंग को रोकने के लिए नया कदम उठाया है। सरकार ने कर्नाटक पुलिस अमेंडमेंट बिल 2025 मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे आने वाले विधानसभा के सेशन में पेश किया जाएगा। इस बिल के मुताबिक गेम ऑफ चांस, यानी वो खेल जिनके रिजल्ट्स किस्मत पर निर्भर हैं, जैसे ऑनलाइन बैटिंग, सट्टेबाजी, जुआ पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी, चाहे ये खेल मोबाइल ऐप, वेबसाइट या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो। अगर इनमें रुपया, टोकन या वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल हुआ है तो ये कानूनन गुनाह माना जाएगा। अगर कोई रजिस्टर्ड फार्म लाइसेंस के साथ भी कर रहा है तो इसको भी कानून के मुताबिक गैर कानूनी माना जाएगा। सरकार एक नया रेगुलेटरी निगरानी करने वाला बोर्ड बनाएगी। कर्नाटक ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहा जाएगा इसको। कानून तोड़ने पर 3 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने की सजा भी हो सकती है। इस कानून में बहुत जल्द ये कानून राज्य में लागू होगा। जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस की रेड, 6 महिलाओं को बचाकर 4 को किया गया गिरफ्तार। रायचूर के बाहरी इलाके में रही एक होटल लॉज में पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान 6 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तो रायचूर ग्रामीण पुलिस की टीम ने इस रेड को अंजाम देते हुए होटल मैनेजर, रूम बॉय शंकर, मल्लेश, शिव कुमार और दुर्गेश को गिरफ्तार करके FIR दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग लॉज रूम के अंदर बाथरूम में बचने के लिए रेड के दौरान एक खुफिया कमरा बनाकर ये गैर कानूनी जिस्म फरोशी का धंधा चला रहे थे। आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की जाँच और तहकीकात में जुटी पुलिस। ज्यादा नमक और शक्कर वाली चीजों से दिल का दौरा पड़ने का खतरा, एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि चिप्स, बिस्कुट, स्वीट्स, बेकरी के आइटम्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स दिल के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये चीज़ें, इन चीज़ों में शामिल ज़्यादा नमक और सोडियम, शक्कर दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर, लकवा, स्ट्रोक और फैटी लीवर जैसी बीमारियों को जन्म देती है, जिससे इंसानी जिस्म के पार्ट्स को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करके दिल की बीमारियों की बड़ी वजह बन सकती है। खासकर नौजवान और बच्चे इन नुकसानदायक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये खतरा बढ़ रहा है। इसलिए जानकारों ने जनता से अपील की है कि वो ऐसे खाने से परहेज करे जिससे दिल की हिफाजत होगी, कहा एक्सपर्ट्स ने। बारिश की तबाही, मछुआरों की जिंदगी मुतासिर, मालपे बंदरगाह सुनसान। उडुपी में मानसून की जोरदार बारिश और तेज हवाओं ने आम जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। मालपे बंदरगाह पर मछली पकड़ने के लिए मछुआरों पर रोक लगा दी गई है। समंदर में तेज लहरों और हवाओं की वजह से कश्तियां बंदरगाह पर खड़ी कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने इलाके में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज
अलर्ट जारी किया है। तो मौसम का मिजाज ऐसा ही रहा तो रेड अलर्ट लगाया जा सकता है। हमेशा लोगों और मछुआरों से भरा रहने वाला ये साहिली इलाका अब सुनसान पड़ा हुआ है। कुछ ही मछुआरे अपनी मजबूरियों की वजह से समंदर में जाने की पाबंदी के बाद भी मछलियां पकड़ रहे हैं। एमबी पाटिल और एक्टर प्रकाश राज के दरमियान टॉक वार। कर्नाटक में किसानों के आंदोलन के दौरान बहुभाषा अदाकार प्रकाश राज की एंट्री मंत्री एमबी पाटिल ने की थी तनकीद। बहुभाषा अधिकार प्रकाश राज सिर्फ कर्नाटक में ही करते हैं हड़ताल। तमिलनाडु, आंध्रा, दूसरे राज्यों में भी जाकर लड़े। अभिनेता के बयान पर प्रकाश राज का पलटवार करते हुए कहा कि हम हर जगह इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, फिलिस्तीन या गुजरात। मेरा किसी पार्टी से नाता नहीं है, मैं पब्लिक के लिए लड़ता हूं और आपसे भी ज़्यादा मोदी पर मैंने सवाल उठाए हैं। आप एक जनता का जनप्रतिनिधित्व होकर देवनहल्ली के किसानों के मसलों पर हड़ताल में मेरी मौजूदगी आपके लिए जनता की आवाज़ उठाना गलत है। तो आप सरकार में हैं, आप ही सीएम के साथ बैठकर केआईएडीबी के नाम पर ली जा रही किसानों की ज़मीन पर रोक लगाएं, क्योंकि किसान वहां खेती करना चाहते हैं, ज़मीन देना नहीं चाहते, कहा प्रकाश राज ने। अब यह विवाद सियासी और समाजी सतह पर बहस का मुद्दा बना हुआ है। चिट्ठी के नाम पर 40 करोड़ का धोखा, पूरा परिवार रातों रात फरार। बेंगलुरु के जरगनहल्ली इलाके में चिट्ठी कारोबार के बहाने मिडिल क्लास लोगों का भरोसा जीतकर 40 करोड़ से ज्यादा रुपये लूटकर परिवार रातों रात फरार हो गया है। संध्या और सिद्धाचारी नामी पति और पत्नी ने पिछले 20 सालों से इलाके में रहकर चिट्ठी स्कीम के जरिए रुपया जमा किया था। लोगों ने अपने बच्चों की शादी, एजुकेशन और बुढ़ापे की ज़रूरतों के लिए चिट्ठी में रकम लगाई थी। पिछले दिनों 3 जून आरसीबी की मैच वाले दिन जब सब लोग मैच में बिजी थे, तब ये परिवार घर का सारा सामान लेकर हो गया फरार। 600 से ज्यादा लोगों के 40 करोड़ से ज्यादा का रुपया लेकर भागने वालों पर पोट्टनहल्ली पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाया है। लोगों ने पुलिस ने 3 टीमें बनाकर फरार धोखेबाजों की तलाश में लगा दी हैं। टीमों को अब रुपया खोने वाले लोग इंसाफ की फरियाद लगा रहे हैं। रेव पार्टियों पर पुलिस की होगी कड़ी नजर, होटल और रिजॉर्ट मालिकों को दी गई वार्निंग। बेंगलुरु या राज्य के कई इलाकों में लगातार रेव पार्टियां हो रही हैं, जहां सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं बल्कि नशा और ड्रग्स का इस्तेमाल भी जोरों पर चल रहा है। इसी वजह से पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए ईस्ट बेंगलुरु के डीसीपी ने तमाम रिजॉर्ट, होम स्टे, फार्म हाउस और होटल मालिकों के साथ मीटिंग करके सख्त डायरेक्शन देते हुए इनके ठिकानों पर अगर कोई गैर कानूनी एक्टिविटीज जैसे ड्रग्स और नशे का इस्तेमाल करते पाए गए तो सीधे मालिकों पर होगा केस दर्ज, क्योंकि इस कार्रवाई से नौजवानों को ड्रग्स और नशे के आदतों से बचाया जा सके, कहा पुलिस ने। ब्रांडेड नाम पर नकली इलेक्ट्रिकल सामान का कारोबार, पुलिस की रेड। रायचूरू में नकली सामान का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। मशहूर कंपनियों के नाम पर नकली इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं बाजारों में। भगवती इलेक्ट्रिकल्स और आशा इलेक्ट्रिकल्स की दुकानों पर रेड। कंपनी की विजिलेंस टीम और पुलिस ने नकली धंधे को बेनकाब किया है। दुकानों, गोदामों से नकली स्विच, वायर, रेगुलेटर्स और कई तरह के बिजली के सामान सीज किए हैं। पुलिस ने जिसको दुकानदार इलेक्ट्रिशियन को ज्यादा कमीशन देकर नकली सामान बेच रहे थे। अगर कोई हादसा नकली प्रोडक्ट्स से हो तो ना कंपनी जिम्मेदार होगी, ना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जनता सोच समझकर खरीदे सामान, क्योंकि असली ब्रांड का बाजारों में मिल रहा है नकली सामान। घाट और पहाड़ी इलाकों में घना कोहरा, टूरिस्ट और ड्राइवर रहे होशियार। चिकमंगलुरु जिला मूडिगेरे तालुका के 4 माड़ी घाट और पहाड़ी इलाकों की सड़कों पर घना कोहरा छा गया है, जिसकी वजह से माहौल में धुंधलापन और सफ़र करना खतरनाक बन गया है। कोहरा इतना शदीद है कि सिर्फ 5 फीट की दूरी भी दिखाई नहीं देती। दिन में भी ड्राइविंग करनी मुश्किल हो रही है और रात के वक्त सफ़र करना और भी खतरनाक। तंग मोड़, सांप जैसी बलखाती सड़कें और कम नज़र की वजह से हादसे का बढ़ रहा है खतरा। पुलिस और प्रशासन ने टूरिस्ट और कार चालकों से गुजारिश की है कि एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं, तेज़ रफ्तार गाड़ी दौड़ाने से बचें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि हादसा से बचा जा सके, कहा है पुलिस ने।
पुलिस वालों को वजन कम करने का हुक्म। दिल के दौरों से हो रही मौतों को लेकर सरकार की हेल्थ पर लेकर तवज्जो। कर्नाटक में पुलिस अधिकारियों को अब अपना वजन कम करना कंपलसरी हो गया है। सरकार ने हेल्थ को लेकर पुलिस वालों को खबरदार किया है कि अगर वजन ज्यादा रहा तो काम पर असर पड़ेगा। दिल के दौरों के बढ़ते केसेस देखकर ये कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से एसपी और पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में मुआयना भी किया। अधिकारियों को कहा गया है कि 24 घंटे की ड्यूटी के बावजूद इन्हें अपने लिए वक्त निकालकर हेल्थ का ख्याल रखना होगा। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस विभाग में शामिल होते वक्त अधिकारी फिट होते हैं, लेकिन बाद में फिटनेस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इनका मजाक भी बनाया जाता है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।